क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, आइए सुन लेते हैं। ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन हम बिल्कुल उसका जवाब देने की और भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी एयर स्पेस वायलेट की गई थी वे बैक आज से 4-5 साल कबल जो है, तो उसका जो जवाब हमने दिया था वो आज भी सबको याद है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। तो पाकिस्तान जवाब देगा अगर भारत ने उसके ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर। जनरल दयाल, सुना आपने? बिल्कुल सुना, और बिल्कुल, और उन्होंने प्रिपेयर किया है पहले से कि उनको पता है कि भारत जरूर कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो हमें बाहर से लगता है। देखिए, मिलिट्री जो प्लानिंग है उसमें हमारी कंप्लीट कंटिजेंसी प्लानिंग होती है। हमारी ऑप्शंस है कि वी विल पॉलिटिकल लीडरशिप जिस दिन फैसला लेगी हम ये कार्रवाई करेंगे, उसकी प्लानिंग है, उसका सब कुछ है, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, किस टाइम पे, वो सब है। वो सब या नहीं डिस्कस की जा सकती, ना बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक मामले हैं कि ये हमारे पास कोई वक्त नहीं बचा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा ये टाइम है टू पनिश पाकिस्तान वंस फॉर ऑल। ये टाइम है, अगर हम भारतीय ये सोचते बिल्कुल हैं, मैं अगला सवाल सुनिए, अगर भारतीय ये सोचते हैं कि पीओके हमारी टेरिटरी है और हमारा हक है उस टेरिटरी पे, तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने एक मौका दिया है। आज दुनिया के अंदर किसी के पास दम कम नहीं है बिल्कुल कि रोक सके। हमने देखा जो नरसंहार हमास ने किया इजराइल में जाकर, और फिर इजराइल ने जो बदला लिया, क्या वो मौका अब भारत के पास आया है उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कराकर अपने साथ लाने का, जो कुछ पहलगाम में हुआ? दीपक वोरा साहब, आपके कमेंट, क्या ये संभव है उस लेवल पर तैयारी की जाए कि पीओके अब सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड रह जाए, इंडियन ऑक्यूपाइड हो, ना कि पीओके हो? इट शुड कम बैक टू अस, नहीं सर, हमारे पास वापस आना है। वो तो हमारा, जैसे जनरल साहब ने कहा, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हमारी टेरिटरी है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। इसमें सर आज ही आपके चैनल किसी और पे मैं सुन रहा था, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बकवास कर रहा था कि वो यूएन रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाए। मैं नहीं था प्रोग्राम में, पूछना चाहता था, तूने पढ़ा भी है बेवकूफ? उसका नंबर 1 चीज ये था कि पहले आप वापस जाएंगे, दूसरा हम लोग मिनिमम फोर्स वहां रखेंगे, तीसरा फिर रेफरेंस टू द पीपल। पहला स्टेप नहीं हुआ तो सेकंड एंड थर्ड कहां से आते हैं? बेवकूफ लोग हैं सर। इसेंशियली अब हमको मौका मिला है, और दिस इज अगेन सर, एक जब मैं पढ़ता था विदेश में तो रॉबर्ट मर्टन साहब थे सोशियोलॉजिस्ट, उनका एक कानून था, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप करना कुछ चाहते हैं, आप भारत को डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे, लेकिन उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये होगा, आप बेनकाब हो गए पूरी दुनिया में। भारत की डिप्लोमेसी, कूटनीति इतनी शक्तिशाली है सर। I pay tribute, I compliment my colleague, भले ही मुझसे सर्विस में जूनियर हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, he is the best।